तो ये जानते ही हम सभी कि एक ह्यूमन सेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं सोमैटिक सेल्स की, उसकी संख्या है 46, जिनमें से 23 क्रोमोसोम्स पैटर्नल हैं और अदर 23 पैटर्नल यानी फादर से हमको रिसीव होते हैं और अदर 23 क्रोमोसोम्स मदर से। सो मैटर्नल सोर्स है उसका, यानी कि हम ऐसे कहते हैं कि एक ह्यूमन डिप्लॉयड सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इस क्रोमोसोम को टिपिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, यानी कि एक क्रोमोसोम में इस क्रोमेटिड्स होते हैं, एक सेंट्रोमियर होता है। ये पैक्ड स्ट्रक्चर है और पैक्ड स्ट्रक्चर ये किसका है? डीएनए का। सो डीएनए के पैक्ड स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। यानी कि एक क्रोमोसोम के ऊपर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसके ऊपर अलग अलग जीन्स का लोकेशन होता है। जीन 2 मान लीजिए इसे, और इसे जीन 1 मान लीजिए। ऐसे करके कई सारे जीन्स अरेंज होते हैं डीएनए के ऊपर। जब एक डीएनए पैक्ड करेगा अपने आप को और वो क्रोमोसोम के फॉर्म में अपीयर होगा, तो ये जो जीन्स हैं इनकी लोकेशन कहाँ पे जाएगी? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है और ये वाला मैटर्नल क्रोमोसोम है। सो क्रोमोसोम नंबर 1। इसमें किसी भी जीन की बात करते हैं, मान लीजिए जीन 1, उस जीन 1 का फंक्शन हम कोई भी एक रैंडम ले रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लो आई कलर का या फिर ब्लड ग्रुप का ले लो। ये हम आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं कि इस लोकेशन पे मान लीजिए जीन 1 पे ब्लड ग्रुप की इंफॉर्मेशन बंद है, तो पैटर्नल क्रोमोसोम पर वो जो जीन है जो ब्लड ग्रुप डिसाइड कर रही है, उसकी लोकेशन क्रोमेटिड पे यहाँ पर है और दूसरे वाले क्रोमोसोम पे यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैटर्नल और मैटर्नल जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, उन पर सेम लोकेशन पर जो इन्फॉर्मेशन बंद होगी वो आपकी ऑल्टरनेट फॉर्म में अगर प्रेजेंट है, चाहे सेम फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी 2n सेट में 2 सेट होंगे उस इंफॉर्मेशन के। इन 2 इंफॉर्मेशंस को आप कहोगे एलील या एलेलोमॉर्फ, जो टर्म अभी बोला है। जैसा कि हम ये समझ सकते हैं कि अगर एक क्रोमोसोम पर ये इन्फॉर्मेशन ए फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी ब्लड ग्रुप जो होगा उसका जो जीन होगा उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं IA, और दूसरे पर जो इन्फॉर्मेशन बंद है वो है IB, यानी मदर के क्रोमोसोम पे IB की इन्फॉर्मेशन, फादर के क्रोमोसोम पे IA की इन्फॉर्मेशन। तो इसका मतलब है सिबलिंग की जो क्रोमोसोम अपीयर होगा वो IA और IB, यानी कि AB ब्लड, दोनों फॉर्म्स। तो हम डिफ़ाइन कैसे करें एलील को? आप ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हो, एलील्स आर द ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन विच आर लोकेटेड ऑन सेम लोकाई ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर है,
सेम लोकेशन पर जो ऑल्टरनेट फॉर्म की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, उस ऑल्टरनेट फॉर्म की इंफॉर्मेशन के जो भी फॉर्म्स हैं उनको हम अलील कहेंगे। और एक कैरेक्टर के लिए, एक जीन के लिए हमें 2 ऑल्टरनेट प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे AB ब्लड ग्रुप में ये 2 ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं, मगर मान लीजिए अगर ब्लड ग्रुप A है तो उसकी इंफॉर्मेशन या तो होमोज़ाइगस ज़ाइगस फॉर्म में होगी या हेट्रोज़ाइगस फॉर्म में होगी। यानी दिस कुड बी वन ऑफ द फॉर्म विच इज़ प्रेजेंट ऑन सपोज दिस क्रोमोसोम, इस पे प्रेजेंट है, और दूसरी वाली फॉर्म इस पे प्रेजेंट है। तो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो हमारा जिस्ट जो है अलील्स का वो ये है कि क्लास 10 में आप जब पढ़ते हो कि टॉल कैरेक्टर जो मेंडल ने दिया था उसके 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, या तो होमोज़ाइगस या हेट्रोज़ाइगस। दोनों कॉम्बिनेशन में टॉल कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। तो ये जो एक टी और ये दूसरा टी जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके अलील्स हैं जो ऑल्टरनेट होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है। मेरे हिसाब से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा वाला हेट्रोज़ाइगस का मतलब है एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी है, दूसरे क्रोमोसोम पर स्मॉल टी प्रेजेंट। अगर स्मॉल टी दोनों पर है तो इसका मतलब एक स्मॉल टी यहाँ और दूसरा यहाँ पर। ऐसे ही कई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू।